मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया के कई हिस्सों पर असर डाल रही है, जिसमें भारत में इस समय कई अफवाहें एक्टिव हैं। कहीं पेट्रोल तो कहीं एलपीजी की कमी की बातें कही जा रही हैं और ऐसे वक्त में कालाबाजारी भी होना शुरू हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय कर लिया है कि अफवाह गैंग का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि कहीं अफवाह के बाद सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगी है तो कहीं एक साथ जमाखोरी कर सिलेंडर जमा करके रखे गए हैं। लेकिन योगी राज में कालाबाजारी वाला ये खेल चल नहीं पाएगा, क्योंकि योगी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि गैस किल्लत की अफवाह फैलाई तो कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाकर जमाखोरी या कालाबाजारी की तो योगी प्रशासन छोड़ेगा नहीं। सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है और गैस की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अगर कालाबाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है। योगी प्रशासन की मुस्तैदी का असर यूपी के हापुड़ में भी दिखा, जहां एक घर से एलपीजी के 40 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनको युद्ध में कालाबाजारी करने के टारगेट से रखा गया था। सोचा था कि कमी होने पर मनमाने रेट पर बेचेंगे, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स का हंटर चल गया। जो हापुड़ में हुआ, ऐसी ही तस्वीर औरैया में भी देखने को मिली, जहां पुलिस के साथ नायब तहसीलदार ने काला बाजारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। यहां गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी हुई और एक साथ रखे 9 गैस सिलेंडर को बरामद कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया है जो मोहल्ले के लोगों को अधिकारी बताकर रौब झाड़ता था। हंगामा करने वाले जब इस फर्जी आईएएस की पुलिस ने कुंडली खंगाली तो वो भी हैरान रह गए। राहुल कौशिक नाम का ये व्यक्ति खुद को 2008 बैच का आईएएस बताता है। इसने अपनी हरकतों से मोहल्ले के लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है। इसने अपने घर के बाहर भी आईएएस का बोर्ड लगा रखा है, जिस पर डिप्टी सेक्रेटरी जैसा पद लिखा हुआ था, ताकि लोग उसे सच में अधिकारी समझकर दबकर रहे। उसकी पोल खोल उस वक्त हुई जब ये आधी रात को हंगामा कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस इसे थाने ले आई और फिर इसकी कुंडली खंगाली गई। तब इसके आईएएस के झूठे खेल का खुलासा हुआ। तो वहीं पुलिस को भी पता चला कि ये 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस फर्जी आईएएस राहुल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पता लगा रही है कि ये कब से लोगों को गुमराह कर रहा था। कई फर्जी आईएएस बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले नेक्सस का हिस्सा तो नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की उत्तराधिकारी मानी जाने वाली उनकी बेटी किम जुए का पावर शो सामने आया। उनके तेवर भी अपने पिता की तरह दिखे। वो अक्सर अपने तानाशाह पिता के साथ ज्यादातर समारोह में नजर आती है। किम जोंग उन की बेटी किम जुए भी उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है, चाहे मिसाइल की टेस्टिंग हो या फिर निशानेबाजी। किम जू कहीं से भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कमतर नहीं है। किम जुए अभी महज 13 साल की है। उन्हें अपने पिता किम जोंग के साथ ज्यादातर समारोह में देखा जाता है। माना जा रहा है कि किम जुए ही अपने पिता की वारिस बनने वाली है। किम जू के पावर शो वाली ये तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। किम जू की ये तस्वीरें हथियारों की एक फैक्ट्री की जांच के दौरान ली गई है, जिसमें वो किम जोंग के साथ निशानेबाजी कर रही है। वहीं किम जू उस वक्त भी किम जोंग के साथ देखी गई जब वो युद्धपोत से दागी गई रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर रहे थे। माना जा रहा है कि किम जोंग अभी से किम जू को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में नॉर्थ कोरिया की बागडोर मजबूती के साथ संभाले। यूपीएससी देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल नतीजे आने के बाद सफल उम्मीदवारों की सफलता की कहानी की चर्चा होती है। हालांकि इस बार परीक्षा में रैंकिंग पर झूठे दावों ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जो विवाद का कारण बने हैं, हाल ही में एक मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जब एक छात्रा ने यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था। मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया, मिठाइयां बांटी गई। इस बीच दिल्ली की रहने वाली एक दूसरी शिखा ने दावा किया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक उनकी है। जांच में मालूम हुआ कि बुलंदशहर की रहने वाली शिखा गौतम यूपीएससी परीक्षा यानी मेंस भी पास नहीं कर पाई थी, इसलिए इंटरव्यू में उसका चयन नहीं हुआ था। साथ ही उसके डॉक्यूमेंट में नाम शिखा गौतम नहीं शिखा रानी है। वहीं इस मामले में शिखा का कहना है कि उससे गलती हो गई। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया। तो जैसे वो खुल के आ गया, मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। इससे पहले बिहार में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां आकांक्षा सिंह नाम की महिला ने 301 रैंक मिलने का दावा किया था, जिसे बाद में आयोग ने गलत बताया था। हरियाणा के फरीदाबाद में आज उस समय बवाल मच गया जब यहां एक ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में लूटपाट की और वहां से भाग गए, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां एक बदमाश हेलमेट लगाए बाइक पर दुकान के बाहर खड़ा दिख रहा है, जबकि 2 बदमाश दुकान के अंदर मालिक को धमकाते हुए अपने पिस्टल की गोली भी दिखा रहे हैं। डर के मारे दुकानदार तिजोरी खोलकर एक एक करके गहने के बॉक्स को वहां रख रहा है।
इस बीच बदमाश उसे बाकी के भी गहने निकालने को कहता है, जिसके बाद दुकानदार तिजोरी में रखे सभी गहने निकालकर वहां रख देता है और फिर एक एक करके गहने के बॉक्स को खोलकर लुटेरे अपने जेब और बैग में भर लेते हैं। इन सब के बीच एक बदमाश ने दुकान मालिक के हाथ में पहने हुए सोने के ब्रेसलेट को भी खोलने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने उसके हाथ से सोने का ब्रेसलेट भी उतार लिया। दिन दहाड़े हुए इस लूट की वारदात के बाद से इलाके में दहशत मच गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है।